रीड दिस टीवी रिपोर्ट ऑन द भुज अर्थक्वेक। तो भुज अर्थक्वेक की ये बेसिकली टीवी रिपोर्ट है, तो इसको पढ़ते हैं। तो दिस इज अ इंसिडेंट अहमदाबाद 26 जनवरी 2001। At least 1,000 people are feared death in the earthquake that struck Gujarat this morning। तो this morning मतलब इस सुबह जो है गुजरात में बेसिकली 1000 ऑफ पीपल जो थे वो मर गए थे बिकॉज ऑफ अ अर्थक्वेक, क्योंकि वो अचानक से हमने अभी पढ़ा था कि गुजरात में अचानक से अर्थक्वेक आ गया था। सो फॉर दैट पर्पस 1000 ऑफ पीपल जो है वो मर गए। मैनी थाउजेंड हैव बीन इंजर, और 1000 ऑफ पीपल्स जो है बहुत सारे 1000 ऑफ पीपल जो है कई हज़ार लोग इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। आर्मी जवान्स हैज़ बीन कॉल्ड इन टू हेल्प। आर्मी जवान्स को बुलाया गया उनकी हेल्प के लिए। At least 150 buildings have fallen in the city of अहमदाबाद। अहमदाबाद में कम से कम 150 से ज़्यादा बिल्डिंग्स जो है वो गिर गई थी। इन दिस देर आर अ डजन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और इनमें से कम डजन मतलब यू कैन इमेजिन कि कितनी सारी मल्टी स्टोरी, मतलब जो एक के ऊपर एक होती है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, इतनी सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बिल्कुल तहस तहस हो गई, बिल्कुल गिर गई। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, तो ये बिल्कुल ज़मीन में मिल गई। बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज़ हैव बीन रिमूव फ्रॉम दिस बिल्डिंग। तो इन बिल्डिंग में से कम 250 बॉडीज़ को निकाला गया। एंड इट इज़ फियर दैट सेवरल थाउजेंड पीपल मे स्टिल बी ट्रैप्ड। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था और ये लोगों को डर था कि कम से कम इन बिल्डिंग्स में अभी भी 1000 ऑफ पीपल जो है वो अंदर रह गए हैं, जिनको किसकी ज़रूरत थी? मदद की ज़रूरत थी। रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन। उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी। देयर इज़ परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज़ नॉट डेवलप्ड क्रैक। और पूरी सिटी में ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं थी जिसमें कि क्रैक ना आया हो। द सिचुएशन इन भूज इज़ इवन वर्स। और भूज का जो सिचुएशन था वो तो और भी बुरा था। पीपल आर रनिंग अराउंड इन शॉक एंड पैनिक। लोग बहुत ज़्यादा अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे। Within an hour of the earthquake, the fire engines had reached and started work along with the local people। और कम से कम 1 घंटे के अंदर अंदर ही अर्थक्वेक के बाद जो फायर इंजन्स थे वो वहाँ पर पहुँचे, और उन लोगों ने जो वहाँ के लोग थे उनके साथ मिलकर क्या किया, बेसिकली लोगों को बचाने का काम किया। एंड दे आर एक्चुअली वर्किंग विद देम। उन्होंने उनकी हेल्प करना स्टार्ट किया। Offers to help are coming from all corners of the country and the abroad। और अलग अलग जगहों से उन लोगों के लिए मदद आ रही थी। हर सिटी जो है उनकी हेल्प करना चाहते थे। इवन जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो भी आगे बढ़कर उनकी हेल्प करने के लिए आ रही थी। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने, चाहे वो अब्रोड की बात की जाए या फिर हमारे आसपास की बात की जाए, सो सब लोग एक्चुअल में उनकी हेल्प करने के लिए रेडी थे। So, according to the TV report, thousands of pupils were injured and some died in Gujarat. If the building had been made in a way that they would not fall in a earthquake, would the damage have been different and how? तो अगर टीवी रिपोर्ट के हिसाब से हम देखते हैं तो 1000 ऑफ पीपल्स जो थे वो इंजर्ड हो गए थे और मर भी गए थे गुजरात में। अगर जो बिल्डिंग्स है वहाँ की वो इस तरीके से बनाए जाते कि इवन अर्थक्वेक के आने के बावजूद भी वो इतना बुरी तरीके से डैमेज नहीं होती कि वो बिल्कुल धरती में मिल जाए, तो क्या जो सिनेरियो था क्या वो चेंज हो सकता है? सो पीपल डू नॉट डाई बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, बट दे इंजर्ड और डाई बिकॉज ऑफ द हाउस कोलैप्स। तो एक्चुअल में वहाँ पर जितने भी लोग मरे वो अर्थक्वेक की वजह से नहीं मरे थे, बल्कि वजह से मरे। मतलब वहाँ के जो घर थे वो गिर पड़े, उनकी छतें गिर पड़ी, इस वजह से लोग ज़्यादातर मरे हैं, ना कि वो इसलिए मरे हैं क्योंकि वहाँ अर्थक्वेक आया था। अगर बिल्डिंग्स को हम इस तरीके से डिज़ाइन करें कि वो अर्थक्वेक प्रूफ बन जाए तो कम नुकसान होता जब अर्थक्वेक आता और इतने सारे लोग नहीं मरते। नाउ at times like this, when a people have lost their homes and all their belongings, what kind of help would they need? तो ऐसे टाइम पर जब लोगों ने अपने घर और अपने बिलोंगिंग्स, मतलब जिनको वो जानते हैं, और अपने फैमिली मेम्बर्स को, इतने लोगों को जब खोया, तो उस टाइम आपको क्या लगता है कि हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते थे?
So at such time people will need tents to prepare huts and basic need, मतलब हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उन लोगों को टेंट्स दे सकते थे बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड क्या था, जनवरी की बात थी, तो वो लोग बेघर हो गए थे, उनके पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। सो फॉर दैट पर्पस हम उन्हें टेंट प्रोवाइड कर सकते थे ताकि वो अपनी हट्स बना सके, और हम उन्हें बेसिक नीड मतलब खाना, पानी, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते थे कि ताकि जो लोग बच गए हैं एटलीस्ट वो लोग तो ज़िंदा रहे विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ इन सच सिचुएशन whose हेल्प वुड बी नीडेड, अब इन सिचुएशंस में किसकी हेल्प ज़्यादा चाहिए एंड फॉर व्हाट, और किस पर्पस के लिए। राइट इन योर नोटबुक, तो आप नोटबुक में लिख सकते हो whose help will be needed and how will they help। देखो अगर हम डॉग की बात करते हैं तो डॉग हमारी कैसे हेल्प कर सकता है, टू स्मेल आउट वेयर द पीपल आर लाइंग ट्रैप, तो डॉग हमें ये बताता है कि अगर जो इंसान है बेसिकली अर्थक्वेक के टाइम पर कि कहाँ पर बेसिकली इंसान जो है वो एक्चुअल में फंसा हुआ है, तो ये डॉग जो है वो हमें बता देते हैं। अब डॉक्टर का क्या वर्क होता है, डॉक्टर जो है वो फर्स्ट एड प्रोवाइड करता है और मेडिकल केयर करता है। जिन लोगों को चोट लग गई है उन लोगों की जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करना होता है वो एक डॉक्टर का वर्क होता है और ये उसका काम है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, रिक्वायर्ड रिलीफ मेजर्स, जो उनको थोड़ा बहुत जो उनको ज़रूरत थी अगर उन सामानों को दिया जाए और उनको एक तरीके से रिलीफ दिया जाए, दैट मीन्स उनको जो फूड शेल्टर वगैरह चाहिए अगर ये सब प्रोवाइड करा जाए, सो दैट विल बी ऑल्सो वर्क ऑफ द एनजीओ ऑल्सो। तो एनजीओ जो है ये कहीं ना कहीं वर्क करते हैं कि उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन एंड ऑल। तो और बहुत सारे फंड्स वगैरह भी आते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो हेल्प आउट करती है फॉर अ रिलीफ मेजर्स। अब रिलीफ मेजर्स में क्या आ सकता है, रिलीफ मेजर्स में आ सकता है जैसे कि सोल्जर्स को बुलवाया गया ताकि वहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे उनको रिकवर कर सके, बाहर निकाला जा सके। या फिर वी कैन से कि बहुत सारे जब बात की जा रही थी कि दोबारा से हाउस किस तरीके से बनाया जाए, वहाँ इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्ट थे, तो दीज वर फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ज़्यादातर प्रोवाइड कर रही थी बिकॉज फ्री में दे आर नॉट वर्किंग फॉर अ फ्री। सो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग कि वो उन लोगों को रिकवर कर सके या थोड़ा सा रिलीफ तो एटलीस्ट दे ही सके। नाउ हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर, तो क्या कभी आपने अपने एरिया में किसी को एक दूसरे की हेल्प करते हुए देखा है, और देखा है तो कब देखा है। सो येस, आई हैव सीन पीपल हेल्पिंग ईच अदर ड्यूरिंग एक्सीडेंट, कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उस वक्त पर लोग जो है वो एक दूसरे की हेल्प आउट कर देते हैं। वाई डू पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड, आपको क्या लगता है कि ये जो आस पड़ोस है, नेबरहुड है, वहाँ पर लोग एक साथ क्यों रहते हैं। बिकॉज टू शेयर देयर हैप्पीनेस एज वेल एज टू हेल्प ईच अदर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सो वॉट वी कैन से कि बेसिकली हमें क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस, जो हमारी खुशी है, दुख है, उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके जब भी डिफ़िकल्ट टाइम आता है। Imagine living in a place where there was no other houses or a people around। अब आप सोचिए आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कोई भी घर नहीं है और ना ही कोई आपके आसपास है, तो आपको कैसा फील होगा। whom would you play with, अब आप किसके साथ खेलोगे, with whom would you celebrate festival and the special day, और जो आपके स्पेशल डेज होते हैं, जो आपके फेस्टिवल्स त्यौहार होते हैं, और अगर आपके पास कोई है ही नहीं जिसके साथ आप वो सेलिब्रेट करो तो आपको कैसा फील होगा, क्या आपको डर लगेगा। सो इट वुड बी डेफिनेटली अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि ऑफ कोर्स ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। माई फेस्टिवल एंड स्पेशल डेज वुड बी बोरिंग विदाउट एनीवन, अगर मेरे आसपास कोई होगा ही नहीं तो सारे जो फेस्टिवल्स है, जितने भी जो स्पेशल डेज है जो हम सेलिब्रेट कर सकते थे किसी के साथ, वो सारे क्या हो जाएंगे, वो तो बोरिंग हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स इट वुड बी वेरी स्केरी, और ये बहुत ज़्यादा स्केरी होगा, बहुत ज़्यादा डरावना होगा कि मैं अकेली हूँ और मेरे आसपास ना तो कोई घर है और ना ही कोई लोग हैं, तो इट वुड बी स्केरी। नाउ पीपल फेस अ लॉट ऑफ अ डिफ़िकल्टीज व्हेन दे लूज पीपल फ्रॉम देयर फैमिली, तो लोग जो है वो उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सिचुएशन आती है ओब्वियसली, अगर आपके फैमिली का कोई भी मेंबर चला जाता है या उनके हाउसेस या उनका बिलोंगिंगनेस, मतलब उनका सारा सामान वगैरह अर्थक्वेक में ख़राब हो गया था।
In a newspaper of the last 1 month, look for a news related to such disaster. अब आप पिछले 1 महीने के न्यूज़पेपर को देखिए और देखिए कि इस तरह के अलग अलग डिज़ास्टर्स जो हुए हैं, तो उसकी आप बेसिकली न्यूज़ देखोगे, चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, फायर हो, साइक्लोन हो या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद कलेक्ट दीज न्यूज़ रिपोर्ट एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक, और उसके बाद सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स को आप कट कीजिए न्यूज़पेपर में से और अपने नोटबुक में चिपका दीजिए। योर न्यूज़ रिपोर्ट, मेक योर ओन रिपोर्ट विच मेंशन द फॉलोइंग। अब आप अपनी खुद की एक रिपोर्ट बनाइए जिसमें आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। कॉज ऑफ द डिज़ास्टर, टाइम एंड डेट। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आंसर नहीं दिया हुआ, इट इज़ योर टास्क, तो ये काम आप खुद करोगे। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। सबसे पहले आप देखोगे कि उस डिज़ास्टर का, कोई भी नेचुरल अगर डिज़ास्टर हो रहा है तो वो क्यों हुआ, किस तारीख को हुआ, किस वक्त हुआ। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ डैमेज, उसकी वजह से किस तरह का डैमेज हुआ, कितनों की लाइफ गई, उनका बिलोंगिंगनेस, या हम कह सकते हैं कितने घर खराब हुए। तो आप ये सारी डिटेल्स उसमें लिखोगे। देन विच पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प, कि वहाँ पर मदद के लिए कौन पहुँचा, कौन सी गवर्नमेंट ऑफिसेस जो थी या फिर कौन सा ग्रुप वहाँ पर पहुँचा अपनी हेल्प करने के लिए। इफ़ देर इज़ नो रेन, क्रॉप कैन फेल एंड देयर कैन बी अ ड्रॉट। अगर बारिश नहीं होती तो क्या होता है, आपकी जो क्रॉप, जो आपकी फसल है, वो उगती ही नहीं है या फिर वहाँ सूखा पड़ जाता है। बट फूड फॉर अ पीपल कैन बी ब्रॉड फ्रॉम द अदर प्लेसेस। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करते हैं, हम कहीं और से, किसी और जगह से जो है खाना ले आते हैं, सो दैट देर इज़ नो फेमाइन, विच मीन्स पीपल डोंट हैव टू स्टे हंग्री। इसका मतलब है कि लोग जो है वो भूख से मरे ना। अगर इन केस ऐसा होता है कि कहीं पे ड्रॉट हो जाता है, मतलब सूखा पड़ जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन बाय अ फूड फ्रॉम एनी अदर प्लेस। या फिर अगर उन लोगों के पास नहीं है तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओज इज़ देयर, जो उन लोगों की हेल्प करते हैं। सो फॉर दैट पर्पस आपको भी हेल्प करना